अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8 क्लास मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लेक्चर नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर डी के पार्ट 1 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है रिजोल्व इनटू फैक्टर, इनको फैक्टर्स में रिजोल्व करना है। और हमारे पास गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास दो फार्मूले लग सकते हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन को देख के अजम्पशन के तौर पे हमारे माइंड में आ रहे हैं। एक फार्मूला यूज हो सकता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसमें यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। और इसी के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन के लिए फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a यूज होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से प्रूव करना है, देन ये फार्मूला बनाकर फिर इसे हमने इस फैक्टर्स में रिजोल्व करना है। अगर हम फार्मूले की कंडीशन की तरफ देखें तो हमारे पास फार्मूला हमारे पास गिवन है a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो अगर हम ये पोजीशन देखें तो ये पोजीशन a की, ये पोजीशन b की, तो a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसमें हमारे पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी a की वैल्यू हमारे पास पोजीशन के ऊपर x है, b की पोजीशन के ऊपर हमारे पास वैल्यू y है। इस फार्मूले के हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू इसी की इक्वल है और ये वैल्यू साथ चलती जाएगी इसके। अगर हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी a वैल्यू यानी a स्क्वायर कितना है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फार्मूले का a की वैल्यू x, b की वैल्यू y प्लस b का फार्मूला यानी y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो x का स्क्वायर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने प्रूव किया कि ये फार्मूला इसके इक्वल है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड हमने प्रूव की है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें जम हो गई, ये वैल्यू साथ आ गई। तो ये फार्मूला अगर हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो a की वैल्यू a प्लस बी, b की वैल्यू z। तो हमारा फार्मूला के हिसाब से a माइनस जेड और a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी की अगर हम देखें तो a की वैल्यू a प्लस बी माइनस का z, b की वैल्यू a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस फार्मूले का वैल्यू z। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। ये हमारे पास पार्ट 1 का सोल्यूशन है। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 सोल्व होगा, जिसमें हमारे पास गिवन क्वेश्चन में हमें बोला गया है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का c स्क्वायर। यह है पार्ट 2। हमें पता है कि फार्मूले के हिसाब से b की वैल्यू और a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हमारी 2ab प्लस की और माइनस की हो सकती है, लेकिन दोनों की a और b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर हम इस कंडीशन की देखें तो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज को फ्लिप आउट किया गया। अगर हम इसमें से देखें तो हम ये क्या कर रहे थे, हम ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, रीअरेंज कर दिया गया है। अगर हम इसे सोल्व करें तो हमें इसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए बना बनाया, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी के। हम इसे लिख देंगे डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर ये माइनस का c स्क्वायर। ये a स्क्वायर की वैल्यू, ये b स्क्वायर की वैल्यू यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी a प्लस b के। तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी माइनस b और a प्लस बी यानी a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी और प्लस फार्मूले का b की वैल्यू c। ये इसका प्रॉपर आंसर है। इसी तरीके से इसके हम पार्ट 3 को अगर हम सोल्व करें तो पार्ट 3 भी कुछ हमें इसी तरीके से गिवन है। उसमें हमें बोला गया है 64a स्क्वायर प्लस 48ab प्लस का 9b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर।
हमारे पास शुरू में वेरिएबल थे, तो वेरिएबल के हिसाब से तो हमें पता है कि वेरिएबल की पावर सेम आती है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के ऊपर सेम आ जाती है, तो उसकी वैल्यू का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास अभी नेचुरल नंबर कांस्टेंट वैल्यूज आ गई है 64, 48, 9, तो हमें ये पता है कि ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, क्योंकि ए प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू में पता है कि ए स्क्वायर पोजीशन की है, ये वैल्यू में बी स्क्वायर पोजीशन की है। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन के हिसाब से 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 64 का स्क्वायर रूट है 8 ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का बी, इसका स्क्वायर रूट है 9 का, 3 का, तो 3b स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सेम, प्लस फार्मूले का जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 8a, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b। अगर इसे हम सोल्व करें तो 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 ए स्क्वायर, 8 टू 16, 16 टू 48 प्लस 48 का ए बी प्लस 3 3 9 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू इसके बराबर हुई इसके फनी इस फार्मूले के हिसाब से। तो इसके लिए हम फार्मूला इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से लिखें तो हमारे पास ए की वैल्यू है 8a, बी की वैल्यू है हमारे पास 3b का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आई 8a प्लस का 3b प्लस यानी माइनस फार्मूले का सी की वैल्यू सी, बी की वैल्यू सी, दूसरा 8a, बी की ए की वैल्यू प्लस 3b प्लस फार्मूले का बी की वैल्यू सी, तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 4 सोल्व होगा। अगर हम पार्ट 4 की तरफ आए तो पार्ट 4 में हमें बोला गया है, पार्ट 4 में हमें गिवन क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर माइनस का 49r स्क्वायर। अब हमारे पास पता है कि 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर रूट 2 का है, स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर लिख देंगे हम। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 9 है, तो 9 की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, और ये हमारे पास क्या गिवन है q के अगर हम देखें तो q सेम आएगा, तो होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का, फार्मूले के हिसाब से हमें पता है 2 होता है, यहाँ पे a की वैल्यू होती है 2p, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3q, और ये हमारे पास प्लस फार्मूले का, और ये माइनस 49 सेम r स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 2 टू 4, 4 3 12, 12pq प्लस का 3 का स्क्वायर 9, तो 9q स्क्वायर माइनस 49r स्क्वायर। यानी ये वैल्यू पूरी हमने इसके बराबर की, यानी a माइनस बी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस बी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3q, फार्मूले का माइनस और होल स्क्वायर माइनस का 49, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, तो 7r का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2p माइनस 3q, बी की वैल्यू 7, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p माइनस 3q माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 7r, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p माइनस 3q फार्मूले का प्लस बी की वैल्यू 7r, तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 5 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, या इसमें से आपके कोई भी क्यूरीज कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में गिवन कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't